सीएम निवास में संपन्न हुई लोकतंत्र सेनानी प्रदेश स्तरीय सम्मान कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ की मांग पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा। मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम में शामिल होगा आपातकाल। सर्किट हाउस विश्राम गृह में 3 दिन तक 50% छूट के साथ रुकने की व्यवस्था होगी। पत्रकारों की तरह मीसाबंदियों को एमपीआरडीसी के टोल नाकों पर मिलेगी छूट। इलाज के लिए मीसाबंदी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच शुरू हुई एयर टैक्सी की सुविधा में मीसाबंदियों को 25% छूट सरकार देगी। अंत्येष्टि के लिए सरकार 10,000 की सहायता राशि देगी। मीसाबंदियों के बच्चों को रोजगार की दिशा में मदद करेगी सरकार। जिनको उद्योग धंधे लगाना है उनको ट्रेनिंग सरकार देगी। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं है। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है।